फर्ज करें कि आप एक मुल्क के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि वो मुल्क किसी और मुल्क के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन वहां जाकर आपको पता चलता है कि अभी भी हम दुनिया से बाहर नहीं निकले। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में ऐसे मुल्क मौजूद है जिनकी चारों तरफ से सरहदें एक ही मुल्क से घिरी हुई। दुनिया के अंदर ऐसी सरहदें मौजूद है जो इस कदर उलझी हुई है जैसे किसी बच्चे ने रंगीन पेंसिल से बना दी। आज की वीडियो में हम उन्हीं ममालिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन आखिर में आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊंगा जो दुनिया का सबसे अजीब सरहदी राज, जिसे सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर मुल्क की कहानी पहले से ज्यादा दिलचस्प है। सबसे पहले समझते हैं कि एक मुल्क कैसे दूसरे मुल्क के अंदर होता है। तो ये कहलाता है इनक्लेव, यानी एक ऐसा इलाका जो कम्मल तौर पर किसी दूसरे मुल्क के खसार में हो। और अगर कोई मुल्क अपने मरकजी हिस्से से कट कर कहीं और हो तो उसे कहते हैं एक्सक्लेव। दुनिया में हजारों एक्सक्लेव है, मगर चंद मुल्क ऐसे हैं जो पूरे के पूरे किसी दूसरे मुल्क के अंदर छुपे हुए। ये वही ममालिक है जिनकी कहानी आप सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो जोग्राफिया से ज्यादा किस्मत और तारीख की गहराइयों से निकलती है। अब बात करते हैं इटली की खूबसूरत पहाड़ों में एक ऐसा मुल्क जो आपने शायद कभी नोट ही न किया। सान मरीनो, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे छोटा मुल्क है, जो मुकम्मल तौर पर इटली के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, जिसकी बुनियाद सन 301 ईस्वी में रखी गई थी, यानी उस वक्त जब दुनिया के बेशतर ममालिक का वजूद भी नहीं था और सान मरीनो अपनी हुकूमत चला रहा था। और ये मुल्क एक पहाड़ के ऊपर मौजूद है और यहाँ की फिजा में एक ऐसा सुकून है जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन सान मरीनो के इर्द गिर्द इटली के शहर फैल चुके हैं और आपको बाहर निकलने के लिए इटली की सड़कों पर चलना पड़ता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुल्क एक शहर के अंदर कैसे लगता होगा, तो अगली कहानी आपको ले चलेगी रोम के दिल में, जहाँ एक शहर ही दरअसल एक मुल्क है। यह है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा मगर बाअसर मुल्क। और यहाँ रहता है एक ऐसा शख्स जिसे पूरी दुनिया के 1.3 अरब लोग अपना रूहानी रहनुमा मानते हैं, और वो है पोप। वेटिकन सिटी रोम के शहर के अंदर मौजूद है। इसका अपना बैंक है, अपना पासपोर्ट है और हत्ता कि इसकी अपनी एक छोटी सी फौज भी है जिसे स्वाइस गार्ड कहते हैं। यहाँ हर ईंट एक तारीख बोलती है और दिलचस्प बात यह है कि वेटिकन खुद को एक मुल्क मानता है, जबकि बाहर से देखने पर यह रोम का ऐसा लगता है कि एक ऐसा राज हो जो दुनिया से छुपा हुआ हो। और अब बात करते हैं एक ऐसे मुल्क की जो चारों तरफ से जनूबी अफ्रीका से घिरा हुआ है, और ये मुल्क है लेसोथो, जो जोग्राफियाई तौर पर कैद खाने में है, यानी ये मुल्क मुकम्मल तौर पर जनूबी अफ्रीका के अंदर घिरा हुआ है। लेसोथो को किंगडम इन द स्काई कहा जाता है। ये समुद्र से तकरीबन 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। इसके इर्द गिर्द हर तरफ जनूबी अफ्रीका है और यहाँ के लोग पहाड़ों में जिंदगी गुजारते हैं और इनका हर सफर जनूबी अफ्रीका से होकर गुजरता है। ये मुल्क 1966 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बावजूद भी ये जमीन की कैद से बाहर नहीं निकल सका। सोचिए, अगर लेसोथो का शहरी दुनिया घूमना चाहता हो, यहाँ की कहानी ऐसी है जैसे कोई आजाद परिंदा एक पिंजरे के अंदर रहता हो। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन जानिए वो बात आपको उलझन में डाल देगी। यानी एक मुल्क, उसके अंदर दूसरा मुल्क, उसके अंदर तीसरा मुल्क। भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक वक्त था जब दुनिया की सबसे पेचीदा सरहदें मौजूद, और इनको कहा जाता था कोच बिहार इनक्लेव्स। यहाँ भारत के गाँव बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के गाँव भारत के अंदर मौजूद थे। लेकिन कहानी यहाँ ही खत्म नहीं होती कि कुछ जगह पर भारत का गाँव बांग्लादेश के अंदर मौजूद था, लेकिन उसके अंदर एक बांग्लादेश का छोटा सा गाँव भी होता था। यानी मुल्क के अंदर मुल्क और उसके अंदर दूसरा मुल्क। दुनिया का नक्शा जितना सीधा नजर आता है इतना ही पेचीदा है। हर लकीर जो खींची गई है, इसके पीछे एक कहानी है, कभी सियासत की, कभी जंग की और कभी दोस्ती की। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन ममालिक की जो दूसरे ममालिक के अंदर छुपे हुए हैं। ये सब बताते हैं कि दुनिया कितनी हैरान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में कभी ऐसे ममालिक भी थे जो दुनिया के नक्शे पर मौजूद थे, लेकिन अब कुछ मिट चुके हैं। कहाँ गए वो ममालिक और इन ममालिक को दुनिया के नक्शे से क्यों मिटाया गया और इनके लोग कहाँ गए, ये जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें।